5 राज्योयों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार, पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट। एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के चुनावी स्पेशल शो घोषणा पत्र में आप सबका स्वागत है। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन सबकी नजर यूपी पर है और यूपी में भी आज हमने इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो जहां भी जाते हैं ना, सबकी नजरें उन पर ही होती हैं। वो बंगाल जाते हैं तो भी, वो बिहार जाते हैं तो भी, उनका नाता रिश्ता जो है वो हैदराबाद से रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जिनको लोग कहते हैं कि वो सियासत की लैला है, वो खुद भी इस बात को कबूल करते हैं। तो मैं सियासत की इस लैला यानी असदुद्दीन ओवैसी, और वो हैं आज के हमारे खास मेहमान। समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ, हैं? तेवर तीखे और बोलने की शानदार शैली, अपने भाषण के दम पर चुनावी माहौल को बदल देने की ताकत रखने वाले का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एमआईएम प्रमुख ओवैसी पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। मुस्लिम इलाकों में कमोबेश रोज रैलियां कर रहे हैं। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। अब ऊंचा और चिताए, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जाओ, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। सैकड़ों की भीड़ देखने और सुनने को आ रही है, और यही भीड़ सत्ता की चाहत रखने वालों की चिंताएं बढ़ा रही है। ओवैसी साहिब की चाहत अखिलेश यादव से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। लिहाजा भाषणों में अखिलेश को निशाने पर रखना नहीं भूलते। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना। हैदराबाद और लंदन में पढ़ाई करने के बाद राजनीति में उतरे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विरासत में मिली सियासत को आगे बढ़ाया। 25 साल की उम्र में साल 1994 में पहली बार विधायक बने और फिर साल 2004 में हैदराबाद की सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। तब से अब तक वो लगातार हैदराबाद सीट से सांसद हैं। पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान, इसी नारे के साथ ओवैसी तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए बिहार में जड़ें जमा चुके हैं और अब यूपी में जमने की तैयारी है। ओवैसी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी पार्टी को लोग यूपी में क्यों वोट दें, एआईएमएम को, और आपका घोषणा पत्र क्या है, वो संक्षिप्त में आप यहां पर कहेंगे, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आइए। सबसे पहले एबीपी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, आने की दावत दी। हमारी पार्टी ने कभी भी अपने सियासी सफ़र में कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कभी जारी नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी करती है, वो सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए जारी करती है और इलेक्शन जीतने के बाद या चुनाव होने के बाद उसको भूल जाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस पार्टी को वोट क्यों दें, हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, उनका वोट है, उनका नेता है, और उसी बुनियाद पर उनको उनकी हिस्सेदारी मिलती है।
तो हमारी भी कोशिश ये है कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो 19% मुसलमान हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ना बनने दिया, ना उनको सियासत में हिस्सा मिला, ना उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, और फिर आप देख रहे हैं कि 2014 से जो कंटिन्यूस मुल्क में, चाहे वो कम्युनल राइट्स के नाम पर हो या नए नए कानून जो बनाए जा रहे हैं या गौरक्षक के नाम पर, ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्ट टारगेट ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। तो ये हमारा बोलना ये है कि जब तक जमहूरियत में किसी कम्युनिटी के पास उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, और वो लीडरशिप डेवलप उसी वक्त होगी जब वो कम्युनिटी अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करेगी, जैसा कि यादव अखिलेश को करते हैं, जाटव अब बहन जी का साथ दे रहे हैं, फिर ओबीसी के बहुत बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के साथ है, ठाकुर योगी को अपना नेता मानता है, बाघेल हैं, कुर्मी है, कुशवाहा हैं। तो इन सब की एक शनाख्त है और कोई इससे डेमोक्रेसी ख़तरा नहीं पैदा होता। तो हम भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जमहूरियत मजबूत करना है, और मजबूत उस वक्त होगी जब हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट हो सके। तालियों से स्वागत करें वैसे साहब का। वैसे हैदराबाद से जब लखनऊ आते हैं तो कैसा फील होता है? जैसा मोदी को गुजरात से लखनऊ आने पर फील होता है, वैसे ही फील होता है। मैं एक बात समझ नहीं पाया हूं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें मोदी कहता है और आप ही इकलौते हैं जो उनको मोदी मोदी कहते हैं। क्या कहूं, उनको मोदी कहूं या मोदी कहूं? नहीं, मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, कौन डिनाई कर रहा है, बिल्कुल है। आप खुद ही कहते हैं कि आप सियासत की लैला हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मजनू भी बहुत सारे होंगे, दीवाने भी बहुत होंगे। आप जो है पहले कांग्रेस से लड़ते रहे सेंटर में, फिर बीजेपी आई, बीजेपी से लड़ते रहे, आप यूपी के चुनावी अखाड़े में आते हैं, आपकी लड़ाई अखिलेश यादव से हो जाती है, तो आपके दीवाने हैं कहाँ? मतलब ये तो सियासत की लैला जो अकेली पड़ गई है यूपी में। नहीं, आप अपने इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि हम अखिलेश यादव साहब की पार्टी से अलायंस चाह रहे थे। हम बिल्कुल नहीं, वो तो सवाल ही पता नहीं होता। नहीं, आपने एक बात कही थी, एक मिनट मुझे दे दीजिए। आपने एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आप किसी के साथ गठबंधन को तैयार है, उसका रेफरेंस हो। बिल्कुल सही है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं निकाल सकते कि हम चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम नहीं चाह रहे थे, अलग बात है, नहीं चाह रहे थे हम तो उनसे कोई ना तो बातचीत हुई, ना वो हमसे बात किए। ये नंबर 1 पॉइंट है। अब रहा सवाल कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जो भी अपोनेंट रहेगा हम उसको अपोज करेंगे। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। और हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, कोई हारेगा, या हम हारेंगे, कोई जीतेगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हारने के इलेक्शन लड़ेंगे या किसी को जिताने के इलेक्शन लड़ेंगे। तो यकीनन हम अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, अपोज करेंगे समाजवादी पार्टी को, अपोज करेंगे कांग्रेस को, जो भी पार्टी होगी वो भी हमको अपोज करेंगे। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। क्या मतलब आपको अछूत समझा जा रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। गठबंधन का दौर है, तमाम अलायंसेज हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हमको फिक्र नहीं है। अछूत अगर समझते हैं तो फिर जब नतीजे आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अब ये मुझे ताज्जुब हुआ कि आपको अखिलेश यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। हम पे तो हम ही पे इल्ज़ाम लगते हैं ना। आजम खान पे लगता है, आप पे तो नहीं लगता इल्ज़ाम। आप रिवर फ्रंट बनाए, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने हाईवे बनाया, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने इतने बड़े बड़े इंफ्रा के काम किए, कुछ नहीं होता मोदी की सरकार की तरफ से। और आजम खान सिर्फ अपने मंत्रालय में किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उस पर इंक्वायरी हो जाती है। यहाँ पर 600, 800, 1000, 2000, 4-4 हज़ार करोड़ के काम होते हैं। और दिल्ली के बादशाह यूपी के एक्स मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते, कुछ हुआ ही नहीं, और फिर खाली भाषणों में बोलते हैं करप्शन हुआ। तो यही हमको ये ताज्जुब होता है कि भाई ये क्या है। भारत की सियासत में इल्ज़ाम तो सिर्फ दलित पर, मुसलमान पर, आदिवासी पर ही लगता है ना। जेलों में जाकर सड़ना 4-4, 5-5 साल, फिर बाद में कोर्ट में बरी कर देना, उसके बाद दुनिया भूल जाती है। एनकाउंटर भी होते हैं तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के नाम पर 37% मुसलमानों के होते हैं। घर अगर तोड़े जाते हैं तो मुसलमानों के ही घर ज़्यादा तोड़े जाते हैं।
अब जो जीप से अपनी 4 लोगों को मार देता है, उनके घर को तो कोई डिमोलिश करना छोड़िए, कोई उन पे हाथ नहीं उठा सकता है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं? हाँ, बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। बुलडोजर इस्तेमाल होता है ना भाई। आप अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है देश के, गाड़ी उनके नाम की, बेटा उनके खून से पैदा हुआ और वो गाड़ी से 4 लोगों को हत्या कर देता है, तो ना घर को कुछ होता है ना उनको कुछ होता है। अगला सवाल ले लूं मैं योगेश? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बैठा हूं सवाल सुनने के लिए। ओवैसी साहब, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व सेकुलर की बात बहुत की गई, बहुत से नेता करते हैं। आज तक कभी आपको सेकुलर बात करते हुए हमने नहीं सुना, कहीं नहीं सुने गए आप, ऐसा क्या वजह है, क्यों करते हैं? सर, अगर आपको सुनाने के लिए मैं सेकुलर क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं, जनता में भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं, मगर मैं कभी भी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को ना माना ना कभी उसको कबूल करूंगा। इसलिए कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म माइनॉरिटीज को और दलितों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ताकि दूसरे लोग अपनी गर्म रोटी सेकते रहें और हमारी पूरे ख्वाबों को चुकनाचूर करके हमारी लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करते रहे। और जो लोग सेकुलरिज्म को समझते हैं सही मानों में, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वोट डालता रहूं और आप मेरा डेवलपमेंट ना करें। आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप अपने पड़ोस में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के खिलाफ हैं, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश के और आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। पिछले असेंबली के चुनाव में आप लड़े उनके खिलाफ 2018 में? नहीं, सुन लीजिए, मैं कुमारस्वामी साहब के लिए कैंपेन किया जाकर। अच्छा, मैं नहीं लड़ा। चलिए ठीक। आप ममता के खिलाफ हैं, आप आरजेडी के खिलाफ हैं, तो जब सबके खिलाफ हैं तो आप मुसलमानों को अलग थलग करके कहां ले जाना चाह रहे हैं, किसके साथ हैं? मेरा मानना यह है कि आरजेडी हो, आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा, हुस्साम साहब आपने, उनके खिलाफ असेंबली में जनता दल से एक यादव खड़े हो गए थे और पूरे यादवों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हरा के उस जनता दल यादव के वोट दे दिया। अब क्या करेगा मुसलमान? यहां पर अखिलेश यादव के हम खिलाफ हैं, 75% मुस्लिम ने वोट दिया। भाई, जो 75% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया, यादव भाग गया। तो अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है, ना बहनजी में है कि भाई वो पासी, धोबी, वाल्मीकि और यादव जो चला गया, वो उसको नहीं बोलते कि वो वोट काट दिया। उनसे सवाल नहीं किया जाता कि तुम सेकुलरिज्म की तायीद नहीं कर रहे हो। यहां पर मसला यह है कि इन तमाम को बड़ा पेट में दर्द हो जाता है जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बंगाल की बारे में बात है, वहां पर सोशल इंडिकेटर्स आप देख लीजिए, बदतरीन हालात हैं। पर ऐसा वैसे साहब, आप जो बात कर रहे थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की, 2007 में यूपी के मुसलमानों ने बीएसपी का साथ दिया, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, बीच में 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह का साथ हुआ तो वो कांग्रेस के साथ भी चले गए। तो वो भी तो अपनी प्रायोरिटीज बदलते रहते हैं, उनके पास बड़ा एजेंडा है बीजेपी को हराना है। नहीं, यकीनन देखिए, वोट डालना तो किसी का जमहूरी हक है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब कोई वोट डालेगा तो अपने पसंद से डालेगा, मेरे खिलाफ भी डाल सकता है। अगर ओवैसी कल्याण सिंह के साथ फोटो के फ्रेम में आ जाता, तो अगर ओवैसी मोहन भगवत मुलायम सिंह के साथ बैठे हुए अगर मैं पीछे खड़ा होता, तो वो तो फंक्शन था। अरे ही तो हम कह रहे हैं ना कि आपके लिए फंक्शन है, हमारे लिए डिसफंक्शन हो जाता ना। वो आप करेंगे तो बड़ा निराला काम है, आप कर सकते, और हम सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो चरागपा हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बोलते वो माहौल खराब कर दे रहे हैं, कभी वो जैसा बोले कि इल्जाम लगता है उन पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।